इमरान खान साहब के जो अपील खारिज की है NA 122 में और NA 89 मियाँ वाली से, उसके ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्त तैयार की जा रही है। अभी लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसले का पता किया है, अभी तक ब्रांच में ये नहीं पहुंचा है। इसकी मुसद्दका कापी हासिल करके और कोशिश की थी कि जल्द अज जल्द एक आइनी दरख्वास्त दायर की जाए। 3 नकात हैं आइनी दरख्वास्त के। एक तो बदनीति पर हल्का बंदियाँ तब्दील की गई, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई। 30 नवंबर की हल्का बंदियाँ वो हतमी थी, उसमें तब्दीली नहीं हो सकती है, तो उसमें जो तब्दीली बाद में की गई है ये बदनीति की बुनियाद पर है। और इसका मकसद जो है इमरान खान साहब को इलेक्शन से बाहर रखना। जहां तक सजा की बात है, तोशा खाना के केस में सजा तो दी थी दिलावर में, सेशन जज दिलावर ने, लेकिन उन्होंने नाहल कोई नहीं किया। और सेक्शन 232 जो है वो बाद में तरमीम हुई, उसका इतलाक माजी से नहीं हो सकता था। इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियार से तजावज़ करते हुए इमरान खान साहब को नाहल किया। ना वो कोर्ट है ना वो ट्राइब्यूनल है, इलेक्शन कमीशन ऐसा फैसला पास नहीं कर सकती है। NA 89 के भी वजूहत अभी हमारे सामने नहीं आई हैं, लेकिन इमरान खान साहब हर हालत में इलेक्शन लड़ेंगे और मामला अदालतों में आ गया है और ये अदालतें अब अहम फैसले करने हैं। इस मुल्क में इलेक्शन होने हैं या इसी तरह लीडर्स को इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर रखना है। बल्ले के केस की अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम सियासी गपशप में हाज़िर खिदमत है। 10 जनवरी 2024 और रात में आप प्रोग्राम ये देख रहे होंगे। लेटेस्ट डेवलपमेंट के साथ मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक, ताकि अब डिवाइड कर लिया है 3 हिस्सों में, लेटेस्ट डेवलपमेंट तक आती रहे। एक तो मिलिट्री कोर्टों के हवाले से फ़ैसला आ गया है, बहुत खूबसूरत और आर्टिकुलेटेड फ़ैसला लिखा है, उस पर बात करूँगा। और आपको पता है बल्ले के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त वक्त से पहले वापस ले ली, तो मैंने आपको कहा था कि ये बहुत आसान कदम है। और बाकी जो मुल्क के सियासी हालात अभी चल रहे हैं, कागजात नामजद की इमरान खान साहब की अपील तैयार हो चुकी है, उस पर गुफ्तगू होगी। आगे चलते हैं, आपको सबसे पहले मैं ले चलता हूँ आपको बहुत ही अहम इशू की तरफ, और वो है मिलिट्री कोर्टों के हवाले से फ़ैसला। सिविलियन का जो है ना, फ़ौजी अदालतों में ट्रायल का मामला जो है तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया। अटार्नी जनरल के दलाइल से इतफाक़ नहीं किया जा सकता। कलअदम दफ़ात के तहत माजी में हो चुके फ़ैसलों पर असर, ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजेक्शन का बेसिकली प्रिंसिपल है। ज़ेर इल्तवा अपीलें मुतलका फोरमों को सज़ाओं के कानूनी हैसियत का मामला उठा सकें। 5 रुकनी बेंच का तफसीली फ़ैसला 125 सफ़ात पर बहुत खूबसूरत फ़ैसला लिखा है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया है। मुख्तलिफ हुक्मनामे सिविलियन ट्रायल खुसूसी अदालतों में ट्रायल रोकने, 9 मई के मुलव्वस मुलजमान को मुकदमा तो आम अदालतों में भिजवाने का हुक्म दिया था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने फैसले की इब्तिदा में लॉर्ड एंकन के 1941 के जुमले से कहा, जिसमें कहा गया था, लॉर्ड एंकन ने एक मशहूर ज़माना तकरीर में कहा था कि बरतानिया में बदतरीन जंग में भी कवानीन खामोश नहीं थे बरतानिया में, और वही हालात जो अमन में भी थे। तहरीरी फैसला में से 9 मई वाक़यात की मजम्मत करते हुए कहा गया, आर्मी एक्ट का एक सेक्शन 1967 में उस वक्त शामिल हुआ जब मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज था। कर्नल रिटायर FB अली केस में जब सजाएँ दी गई तो उस वक्त मुल्क में अबूरी आइन था। 9 और 10 मई के दोनों दिनों में फौजी तस्वीबात हमले किए गए, शहदा के मुजस्समों को नुकसान पहुँचाया गया, कोर कमांडर के घर पर हमला हुआ। आला हुकूमती सतह पर ये फैसला हुआ कि मुलव्वस मुलजमान के ख़िलाफ़ खुसूसी अदालतों में ट्रायल चलाया जाएगा। सभी की एक मुत्तहद आवाज़ थी कि ऐसे वाक़यात पर कानून हरकत में आना चाहिए। इस पर मुख्तलिफ थानों में FIR दर्ज होना शुरू हो गई। फ़ौजी हुकाम ने मुतल्लका दहशतगर्दी के अदालतों से रजू किया। मुतल्लका मुलजमान के हवाले नतीजे में 103 मुलजमान को खुसूसी अदालतों की हिरासत में दिया गया। इन मुलजमों का ट्रायल लाजमी होना चाहिए, ताहम मुल्क हालत जंग या एमरजेंसी में नहीं है। इससे मुलजमों का ट्रायल का मामूल की अदालतों में किया जाना चाहिए। जैसा सयाजी अफरीदी ने 25 सफ़ात पर मुश्तमिल लहदा नोट को भी तहरीरी फैसले का हिस्सा बनाया है। जस्टिस आयशा मलिक ने भी इजाफी नोट में इंडियन मिलिट्री एक्ट का हवाला दिया है। ये है वो जो आप समझ सकते हैं कि बड़ी वजाहत के साथ। देखिए, इसमें राइट टू फेट आर्टिकल 10A बैकग्राउंड पे चल रहा है, आर्टिकल 4 और 5 भी बैकग्राउंड पे सारे आपके चल रहा है। सवाल ये है कि 9 मई से अब तक जितने साने हुए, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन्वॉल्व करना वो कहीं नज़र नहीं आता।
इमरान खान की बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट मैं नहीं समझता इस सारे मसले में। इमरान खान साहब तो उस दिन खुद गिरफ्तार थे, बैकग्राउंड पे आप तस्वीरें देख रहे हो क्या हुआ था, किस तरह आके हमला किया गया, किस तरह हालात और वाक़यात बनाए गए। इन सब लोगों के आम अदालतों के अंदर ट्रायल चलें, दहशतगर्दी की कोर्ट में डे टू डे ट्रायल चले, एविडेंस जब सामने आ जाएगी उस एविडेंस को सामने रखते आप इस केस को किसी शक्ल में, अगर एक ऐसी एविडेंस आ जाएगी ना तो वो एविडेंस आप तक अपना झूठा साबित करने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है ना जी। और आप बड़ी आराम से, और जो भी सज़ा है ना, लेकिन इस बुनियाद, और मैं समझता हूँ अब आजकल इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया है, अभी ये मामला रुक जाना चाहिए, इलेक्शन कराएं, इलेक्शन के बाद जो भी जिस तरह करवट चीज़ें जाती हैं, जो हुकूमत आएगी वो उसके मुताबिक हालात को लेकर चलेगी और बात बड़ी 2 सफ़ों का फ़ैसला जो है वो पेशावर हाई कोर्ट का आ गया है। बहुत खूबसूरत फ़ैसला लिखा है। मुख्तलिफ फ़ैसले में इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला गैर कानूनी करार दे रही है। और क्या अब इलेक्शन कमीशन आगे क्या लेगा मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैं आपके सामने वो सिर्फ कंडीशन पढ़ देता हूँ कि जो 22/12 का जो इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ैसला पास किया है ना, वो विदाउट एनी लॉफुल अथॉरिटी, कोई उसकी आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। फौरी तौर पर सर्टिफिकेट पब्लिश करने का कहा गया और कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो इलेक्शन सिंबल जो है सेक्शन 215 और 217 के साथ वो लेने की हकदार है। 2 सफ़ों पे ये। अब सवाल ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन के अंदर बातें बड़ी चल रही है, लेकिन इलेक्शन में बड़ी सुबकी होगी। इलेक्शन कमीशन अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला चैलेंज करेगा तो जुर्माना और हरजाना समेत ये मामला खारिज होगा और ये बनता नहीं है। यानी कोई ऐसा मामला है नहीं है कि पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा तफसील के साथ, और इसमें आ रही है को पता है आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है, आपने मौका पूरा नहीं दिया। जिस तरह मैं पहले ही बात कर रहा हूँ, यहाँ आपने समरी ट्रायल के अंदर इतनी बड़ी पेनल्टी लगा दी कि पार्टी को एक तरह से कॉर्नर करके रख दिया। ये आइन और कानून इजाज़त नहीं देता है और इस तरह की इजाज़त होनी भी नहीं चाहिए। आइन बड़ा क्लियर है, उस आइन को उसकी आइन की मंशा के मुताबिक देखना ना आपने। आप ज़्यादा जुर्माना कर सकते थे, लेकिन आप एक सियासी जमात, इतनी सियासी जमातों के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस सियासी जमातें साथ दिया उसके भी इंतखाबी निशान में रुकावट पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने जारी रखी हुई है। सोचना चाहिए। और मैं नहीं समझता, इनकी मुलाकातें आपस में चल रही है, इलेक्शन कमीशन ये फैसला चैलेंज करेगा इन ऑल बोनाफिड। अगर ये चैलेंज करेगा तो फिर जुर्माने के लिए तैयार रहना है, फिर जुर्माना फिर फेस करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त आपको पता है वापस ले ली, और मैंने आपको कहा था कि वापस लेनी है। वो इसलिए नहीं है कि पेशावर हाई कोर्ट के अंदर मामला मरकज़ी केस लगा हुआ है और वहाँ पर बड़ी वजाहत के साथ जस्टिस काजी फैसल साहब ने जब केस की समाअत हुई और बैरिस्टर गौर से आप कौन हैं, हामिद खान साहब कहाँ हैं, बैरिस्टर गौर ने बताया कि मैं दरख्वास्त गुजार का वकील हूँ, कि क्या कर कल कोई दावा कर दे कि हमने दरख्वास्त वापस नहीं दी तो फिर अली ज़फ़र कहाँ। उन्होंने कहा एतराज़ नहीं दरख्वास्त वापस लेने पर। हामिद खान ने कहा नहीं, अली ज़फ़र को कोई एतराज़ नहीं, सब पेशावर हाई कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त जो थी वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी है। और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के केस में मैं बड़ी तफसीली बात कर चुका हूँ और आप तक कोशिश मैंने की है कि सारे असल हालात आपके सामने रख दें। NA 122 से जो इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, NA 89 से भी मुस्तरद हुए हैं, उसको बाकायदा आर्गूमेंट सारे उसके तैयार कर लिए गए हैं और आज यानी कल सुबह इंशाल्लाह लार्जर बेंच के सामने ये मामला चैलेंज किया जाएगा। उसमें सारी और ये बड़ा डिटेल और डेप्थ में केस चलेगा और उसमें एक एक पॉइंट डिस्कस किया जाएगा। और इमरान खान साहब बड़ी ज़्यादती हुई है इस सारे प्रोसेस में, मैं बार बार नहीं दोहराता। 3 चीज़ें मैंने मीडिया के साथ जो गुफ्तगू करते हुए मैंने बातें की, ज़रा वो आपने बल्कि शुरू में सुन ली, ज़्यादा मुनासिब है कि जो मीडिया से मैंने इस हवाले से गुफ्तगू मैंने की वो सुन लीजिएगा। यहाँ इस वाले पोर्शन के अंदर जो बल्ला जो वापस लेने के हवाले से मेरा जो नुक्ता नज़र है जो मैंने मीडिया से गुफ्तगू किया वो सुन लीजिएगा। ये पूरी कौम को बल्ला मुबारक हो। बल्ला कल भी हमारा था, आज भी हमारा है और आइंदा भी बल्ला हमारा होगा। अब देखना है कि इलेक्शन मुलतवी करने की साजिशें जोर पकड़ेगी। हमने पहले ही कह दिया था, प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हमारे कैंडिडेट्स को बाहर रखा गया, इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी, मैदान में रहेगी। फील्डिंग ना मिलने के बावजूद, लेवल फील्डिंग ना मिलने के बावजूद अब बॉल जो है हमारी अदालतों में है। इलेक्शन कमीशन का किरदार सामने आ गया आपके। इलेक्शन कमीशन ने आज तक जितने फैसले किए हैं सारे मुंह की खानी पड़ी है, चाहे वो प्रॉपर्टी फंडिंग केस हो,
तोशाखाना हो, तौहीन इलेक्शन कमीशन हो, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो, इंतखाबी निशान हो, ये सब चीज़ें साबित कर रही हैं कि एक पार्टी को बैकग्राउंड पर पीछे डालने के लिए ये सारा कुछ किया गया था। हम उम्मीद करते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून की पासदारी पर और अमलदारी पर अमल करते हुए लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने के हवाले से अहकामात जारी करेगी। और मैं समझता हूँ इस पर भी एक इम्प्लीमेंटेशन बेंच बनना चाहिए जो आला अदालतों का पूरे पाकिस्तान के अंदर देखे कि इलेक्शन साफ शफाफ हो रहे हैं या नहीं। इलेक्शन कमीशन का किरदार आप लोगों के सामने मौजूद है। अब आखिर में सिर्फ इलेक्शन कमीशन 185 सियासी जमातों के इंतखाबी ने जो है ना फहरिस्त जो है ना रिटर्निंग अफसरान को भिजवा दिया। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान शामिल नहीं है, लेकिन अब फौरी तौर पर ये जाएगा। 12 सियासी जमातों का इंतखाबी निशान वाली फहरिस्त में नहीं है। इन सियासी जमातों के निशान इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने के बाद रोक दी गई है। पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियन को तीर, मुस्लिम लीग नून को शेर, पाकिस्तान तहरीक नज़रियाती को बल्लेबाज का जो है ना वो निशान अलाट हुआ है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को काब का निशान मिला है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को पाकिस्तान को पतंग का निशान अलॉट किया गया है। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान को किताब का निशान अलॉट हुआ है। जमात इस्लामी पाकिस्तान को तराजू का निशान मिला है। और मरासले में वो कहा है कि सियासी जमातों के नामजद उम्मीदवार को मुतलका इंतखाबी निशान अलॉट किया जाएगा। सियासी जमातों के इंतखाबी निशान किसी आज़ाद उम्मीदवार को ना दिए जाएँ। रिटर्निंग ऑफिसर जो है जो दरख्वास्त भिजवाई गई है, इलेक्शन कमीशन ने हदायत किया गया फहरिस्त में मौजूदा निशानात के अलावा इंतखाबी निशान उम्मीदवारों को ना दिए। अब ये वो सारी बात है कि जिसमें आप बड़ी वजाहत के साथ आप चीज़ें देख सकते हैं। बल्ला हमारा है, मैंने उस वक्त भी कहा था और मेरा ट्वीट भी चल रहा है। बल्ला कल भी हमारा था, आज भी हमारा और आइंदा भी होगा। और अब बल्ले को मैदान में आपने सपोर्ट कर रही हैं ताकि और इलेक्शन के लिए वोट डालने के लिए लाजमी लिखिएगा। वोट ही आपका इस मुल्क की किस्मत बदल सकता है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।